ओम शांति। बाबा की कल हम मुरली सुन रहे थे 8/6/71 की। जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। तो अभी हम आगे सुन रहे हैं। बाबा ने कल एक एक गुरु की गहराई के बारे में बताया था कि हर गुण की गहराई के अंदर जाना है। आगे बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाबा कह रहे हैं एक एक मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो 3 देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। लेकिन आप एक एक के मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाबा तो खुद है ही त्रिमूर्ति, परंतु बाबा कहते हैं आपसे एक से एक ही मूर्त में 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह 3 मूर्त कौन सी हैं? शक्तियों द्वारा कौन सी 3 मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी 3 कर्तव्य होते हैं। बाबा के जो भी बच्चे बने हैं, बाबा कहते हैं उनके द्वारा 3 कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो ये स्थापना का कार्य भी करते। कई आत्माओं के जीवन में जो भी संपर्क में आती है तो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो पुराने संस्कारों को खत्म कर दैवी संस्कारों की रचना स्थापन करते हो। तो इस स्थापना का कार्य करते हो ना। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते। वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उनको मदद दे आगे बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को बाबा की सेवा में धीरे धीरे करके लगाते जाना, ये है पालना। खुद नहीं वो आगे आते, लेकिन उनकी विशेषताओं को, उनकी कलाओं को देख करके उनको सेवा में लगाना, उनको मदद दे आगे बढ़ाना, ये है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है ना। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती है, उनके भी मददगार बन उनके भी कर्म
करने में मददगार बनते। यो कितने जड़ संस्कार होते, वो अपनी मेहनत से नहीं परिवर्तन कर सकते, परंतु समय परिस्थिति को देखते देखते सेवा में यूज करके उनके कमी कमजोरियों को खत्म करते जाते। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं ना। इन 3 कर्तव्यों के लिए 3 मूर्ति कौन सी है? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। किसी को जीवन में नए संस्कार धारण कराना, तो बाबा कहते हैं क्या है? ज्ञान के आधार पर ही किसी के जीवन का परिवर्तन करते हैं। और जिस समय पालना कराती हो, तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं होगा, नेचुरल सी बात है। मैं सोचूं सामने वाला बदलता क्यों नहीं, बदलेगा कैसे? बेचारा कमजोर है अपने संस्कारों से। मैं चाहूं मेरे अनुसार काम करे, कैसे करेगा? तो बाबा बता रहे, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। स्नेह होगा तो उसके ऊपर तरस आएगा, रहम आएगा। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त, और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप और दूसरा रोग की बजाय रुहाब में। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते हैं, तब तक उनके विकर्मों का विनाश भी नहीं करा सकते। सहज रीति से भी नहीं, थोड़ा रोग भी रखना पड़ता है, थोड़ा रुहाब भी रखना पड़ता है। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई को छुड़ाने के लिए थोड़ा रोग तो रखा जाता है ना, एकदम रुंझू पुंजू भी नहीं, ढीले डाले भी नहीं। तो उसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं बहन जी बड़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट नहीं है, पुराने तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारी आदतें हैं। लौकिक जीवन में तो कोई धर्म ही नहीं होता, कोई नियम ही नहीं होता, जब मर्जी खा रहे, जब मर्जी उठ रहे। कईयों की दिनचर्या बिल्कुल दिनचर्या के प्रमाण चलती है, परंतु मोस्टली तो किसी को पता ही नहीं अमृत वेला क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है सुबह कितने लोग 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। लेकिन जब बाबा के बच्चे बने तो अटेंशन दिलवाया, तो फिर 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 पे पहुंच गए, 6 से 5 पे भी पहुंचे हैं कई लोग। तो ये क्या है? शुरू में तो लगा कि स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो रोग तो रखना पड़ता है ना संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं डर रखना पड़ता है। सामने वाला डर के करता है, डर के ही सही, लेकिन परिवर्तन तो करता है ना। जो बाबा की श्रीमत के अंदर आता है, अगर उसको डर के आधार पर भी पालन कर रहे हो तो एक दिन प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे थे जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश भी नहीं करा सकते हो। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोग रखा जाता है, यहाँ रोग तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में नहीं ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकोगे। नशा अभी बताया ना आपको, स्ट्रिक्ट थोड़ा जिसको बोलते हो आप अपनी भाषा में, अनुशासन, रॉयल शब्द जिसको कहते हैं अनुशासन,
भाई हमारी दीदी तो अनुशासन में बहुत रहती है, उसको ऐसे वैसे पसंद नहीं है, लूसपना पसंद नहीं है, उसको कहते रो। अगर रुहाब में नहीं ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगे। मैं ही नियम तोड़ रही हूँ, मैं ही मर्यादा तोड़ रही हूँ, मैं ही अनुशासन तोड़ रही हूँ, तो दूसरों के अनुशासन कैसे धारण करा सकती हूँ, कैसे नियम में पालन करा सकती हूँ। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हूँ। इन गुणों द्वारा ये 3 कर्तव्य करती हूँ। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। चल रहा है, चलने दो ना, हमें क्या लेना देना। हम जिस सीट पे बैठे हमें लेना देना है। अगर बाबा ऐसे कहता हमें क्या लेना देना, तो परम नाम से नीचे थोड़ी आता। लेना देना है, उसको सृष्टि परिवर्तन का कार्य संपन्न करना है, लेना देना क्यों नहीं है। तो परम धाम छोड़ के आया ही क्यों है वो, उसको क्या स्वार्थ था हमारे से। बाबा के जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां दीदियां निमित्त भगवान ने बना के बिठाया है, उनको क्यों, अपनी सृष्टि की, नव सृष्टि की स्थापना के कार्य के लिए खुद साथ खड़ा है वो। हम और आप थोड़ी कर रहे हैं, वो खुद साथ खड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं अगर रुहाब में नहीं ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकती हो। तो ये 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं है। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य भी नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं बने। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है, और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना भी नहीं करा सकते। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तो तीनों ही ना। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए ये मुख्य गुण मूर्त बनना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। फिर समय को नजदीक लाएंगे, ये समानता लानी है। जो बाप में सर्व गुणों की समानता है, अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए, निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी। दोनों गिफ्ट मिली है क्या, दोनों की गिफ्ट एक ही है वह अलग अलग। गिफ्ट तो सबको मिली है, बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं के प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राज्य भाग्य। बाबा खाली नहीं आया परम धाम, वो तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे हैं, अनन्य का मतलब समझा, ये घर मेरा है, तन मन धन पूरा कुर्बान। भगवान के घर को चलाना, ये नहीं कि मेरे पास तो है नहीं है, जब मैं
बाबा के घर में आई ना, मेरे जीवन में ऐसे लोग आए। मैं भावनगर में गई, वहाँ एक काका काकी होते थे, पूरा घर का कारोबार, बहनों को कोई चिंता नहीं है रसोई के डिब्बों में सामान है या नहीं, कोई चिंता नहीं। कौन से चीज की कब आवश्यकता है, पूरे यज्ञ को चलाना। फिर मैं राजस्थान में आई, वहां भी मुझे ऐसे नहीं, पूरे घर के कारोबार को मुझे कोई चिंता नहीं। बुधवार को बाबा के घर की सफाई होगी, मुझे चिंता नहीं है, उनके वर्कर आके सफाई करके जाएंगे। तीज त्योहार आएगा, बाबा के घर की सब चद्दरें चेंज, नई चद्दर। कौन सी चीज की कमी है मुझे नहीं पता, सब डिब्बे भरे हैं, मुझे तो डिब्बों से मतलब है, भरे पड़े हैं, कभी खाली नहीं होने दिया उन्हें, कभी नेवर। ये तो मेरे जीवन के, गुजरात में गई मैं, आप गुजरात के मोस्टली सेवा केंद्र पर, मोस्टली सेवा केंद्र पर आपको ऐसे युगल मिलेंगे जिनको दीदियों को कोई चिंता नहीं, बाबा के घर का कारोबार कैसे चल रहा है उनको कोई चिंता नहीं, सब कुछ मैनेज कर रहे, कहाँ से लाना है, क्या लाना है, कैसे लाना है, कितना लाना है। बस आप गए थे ना गांधीनगर, देखा ना, बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं अनन्य, उनको बाबा याद कर रहे। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते, सर्व कार्य में, तन की आवश्यकता आई तन से, मन की मन से, संकल्प से, समय से, श्वास से, जो 7 बाबा बातें कहते ना, तन मन धन समय संकल्प श्वास, तन मन धन समय संकल्प श्वास, पूरी तरह से उनको फिर अपनी अपनी गिफ्ट भी मिलती। 2 बातें बाबा ने क्लियर की, एक तो सतयुगी राज्य भागी तो मिलता ही है सबको, लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उनको फिर अपनी अपनी गिफ्ट भी मिलती है, दोनों द्वारा मिलती है, दोनों के द्वारा, दोनों मन शिव बाबा भी देता है उनको, ब्रह्मा भी देता है अपने अकाउंट में से। साकार बाप दादा के द्वारा एक ही गिफ्ट मिली है, कौन सी, जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार के द्वारा एक स्पेशल वरदान मिला है। कितना गहरा राज, अव्यक्त मुरली तो कई बार पढ़ी है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पात्र बुद्धि क्षमता है ना, वैसे वैसे अर्थ भी अंदर समझ में आता है। शायद जितना मुझे समझ आ रहा उतना मुझे आपको नहीं समझ आ रहा हुआ, आपको भी शायद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि की क्षमता है वो संसारी ज्ञान के रतन मोती अंदर ठहरते हैं। कितना अच्छा राज खोला है बाबा ने कि सतयुग का राज्य भाग्य तो सबको मिलता है, परंतु अनन्य योगी सहयोगी बच्चों को स्पेशल वरदान मिलता है, वरदान। साकार और निराकार के द्वारा तो हरेक को स्पेशल वरदान मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हरेक को अपने अपने मिले हुए हैं जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो ना, कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला होगा, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला होगा। उन वरदानों का अनुभव भी अनेक करते अपने अपने कार्य क्षेत्र में। बाबा के बने किसी को शांति मिली, किसी को सुख मिला, किसी को
प्यार मिला, सबके अनुभव सुनो, सब क्या कहेंगे। जब से हम बाबा के बच्चे मिले हमारे जीवन में शांति आ गई। कोई कहेगा हमें अकेलापन महसूस होता था, हमें लगता हमें परिवार मिला। कोई कहेगा हमें सुख मिला, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उन वरदानों का अनुभव तो हर एक आत्मा को है, चाहे कोई साधारण है चाहे कोई कैसी भी है। बाबा के घर में आ रही है तो उसको अनुभव तो है उसके पास, तभी वो आ रही है। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का वरदान मिलता है, आने का वरदान मिलता है। कोई को कोई समस्या आए तो उसको सामना करने की शक्ति का वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है ना। यज्ञ में भी हर एक बाबा का बच्चा एक जैसा थोड़ा ही है, उसकी विशेषता के अनुसार बाबा के घर में भी उसकी विशेषता को याद किया जाता है। भाई ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। बाबा कहते हैं लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे ना तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान के रूप में प्राप्त है। किसी को सहन शक्ति, किसी को समाने की शक्ति, किसी को परखने की शक्ति, किसी को निर्णय करने की शक्ति, किसी को नेचुरल प्राप्ति है, मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। नेचुरल प्राप्ति एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो वैसे हरेक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन फिर बाबा आगे विशेष, लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है ना उससे विशेष स्नेह रहता है ना। आज अगर हम कोई यहाँ प्रोग्राम रखते हैं, जनरल हमने सबको बुलाया, क्लास में सबको बुलाया, चलो बाबा के घर से आपको ये चीज़ मिल रही है, लेकिन फलाना भाई फलानी बहन थोड़ा बाद में मिल के जाना, है ना, उसको कितनी खुशी होती है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन जो पर्सनल है उससे विशेष स्नेह रहता है। वो कौन सी गिफ्ट है, ये सोचना और दूसरा ये सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता। गिफ्ट तो मिल गई परंतु संभालना भी आता है कि नहीं। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। बाबा को याद करते तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता जाता है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। परमधाम में बैठना है, ऐसे नहीं परमधाम में चले थे बैठने और पता लगा दुनिया की सैर कर रहे, आधा घंटा बीत गया। विल पावर कैसे आ सकती है? विल करने से। विल करने की निशानी क्या है समझते हो? अपनी विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर तो विजय ही विजय है तुम्हारी। सर्व वरदान भी तुम्हारे साथ है, सर्व शक्तियां भी तुम्हारे साथ है, और सबसे बड़ी बात सर्वशक्तिवान साथी तुम्हारे साथ है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं
तो समझते हैं ना, मालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो ये जो भक्ति मार्ग के संस्कार भरे वो आप प्रैक्टिकल किया है कि अपने ऊपर लेके घूम रहे हो? देखो कितनी बार बाबा कहाँ से घुमा के पकड़ के कहाँ लेके आए कि भक्ति में भगवान की पहचान नहीं थी, तब भी कह देते थे भगवान के ऊपर छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं है, भगवान जाने और भगवान का काम जाने। और हमें भगवान अब मिला है तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे मैंने ही ये काम करना है। हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो ये जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे वो अब प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, दोनों में अंतर। ज्ञान मार्ग में केवल कर सकते हैं, भक्ति में केवल कहते हैं। तो रात दिन का फर्क है ना, समझा? तो बाबा की सारी मुरली का सार, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा, उसके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वो फरिश्ता अनुभव होगा। संतुष्ट होना माना, संतुष्ट होना माना सफलता पाना, है ना? तो बाबा की मुरली से हमने क्या सीखा? क्या अटेंशन देना है अभी हमको? कितना राज बाबा ने खोला। सबसे बड़ी बात क्या? तीनों कर्तव्यों की निशानी बताते बताते बाबा ने आज जो विशेष बात कही, हमें अनन्य की लिस्ट में आना है। राज्य बाकी तो हर एक को यथा योगी यथा पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा ही, लेकिन बाबा के हर कार्य में समय परिस्थिति के अनुसार सबसे पहले याद किया जाए तो मुझे याद किया जाए। जो यहाँ विशेष होगा तो नेचुरल सी बात है, वो वहाँ भी विशेष होगा। लेकिन बाबा ने एक जो बड़ी बात कही, क्या? सर्वशक्तिमान भी साथी है तुम्हारा, सर्व शक्तियाँ भी साथ है तुम्हारे, सर्व वरदान भी है तुम्हारे साथ। तो ये जो रात दिन का अंतर है भक्ति वाला, उसको खत्म करो। भगवान ने भक्ति में भी किए थे कर्म, तो अब तुम लेके क्यों घूम रहे हो? अब भी भगवान करण करावनहार बाबा बैठा है, तुम तो केवल करने मात्र हो। समझे? ओके। ओम शांति शांति।